आपको कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए तो हमने आपको बता दिया। यहाँ बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है देश की बात, और यहाँ हम तो यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ। और देश में अगर सरकार बनेगी तो हमने गिना दिया आपको। हाँ। वो हमारी राय पहले से, चलिए, और वो विवादित मुद्दे होंगे हाँ। तो हम वैसी सरकार में जा नहीं सकते। दो एनडीए की सरकारें चली है और वो विवादित मुद्दे अलग रहे। मान लीजिए, आज वो विवादित मुद्दे रिवाइव कैसे हो सकते हैं? रिवाइव किया बीजेपी ने। सरकार बन ही नहीं सकती। एक पार्ट देखिए, दोनों में बड़ा क्लियर डिफरेंस है। एक पार्टी अपनी बात कर सकती है, अगर उस पार्टी को देश की जनता अकेले बहुमत दे दे तो वो पार्टी स्वतंत्र है अपने एजेंडा को लागू करने के लिए। कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो बात की चीज है। ऐसी चीजों को कोई लागू नहीं कर सकता, वो एक भिन्न राय है। लेकिन अगर उनको पूर्ण बहुमत मिल जाए तो अपने एजेंडा पर चलने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन अगर अलायंस की सरकार बनती है तो ये मुद्दे उसका अंग नहीं बनेंगे, और ये मुद्दे कोई उसका अंग बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको हम लोग कहां मिलेंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन, सच है कि नहीं? अगर लालू यादव आपसे झगड़ा नहीं करते, क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री होते? ये उनसे पूछिए, आप बताइए। अभी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना पालना तो खैर हम उसकी कोई आलोचना नहीं करते हैं जी, लेकिन बोलते रहते हैं सीट कितनी आएगी, कहां से बनेंगे प्रधानमंत्री। और जो कुछ भी उन्होंने किया, मौका दिया, इतिहास ने वक्त दिया, इतनी बड़ी ताकत पैदा हुई, सामाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता की, इतना बड़ा समर्थन मिला, वो वक्त गंवा चुके। अब कोई वक्त उनके पास नहीं। बहुत दिन समय दिया जनता ने, 15 साल राज्य में, 5 साल केंद्र में, वो कोई छाप नहीं छोड़ पाए। लेकिन लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, जो आप भी मंत्री थे रेलवे के, वो रिवाइव कर दिया। आप ही को पता चलेगा कुछ दिन के बाद ये कौन सा रिवाइव क्या किया हुआ उनका। नहीं, उन्होंने कौन सा कुछ, ये सब प्रचार है। आप रेल के लोगों से बात करिए, रेल के विशेषज्ञों से बात कीजिए, रेल के यात्रियों से बात करिए, जहां प्रोजेक्ट है वहां बात कीजिए। आप नहीं मानते? ये अखबारी विज्ञापनों पर मत जाइए, क्योंकि लोग तो विज्ञापन देते हैं स्पेस बाई करके ना। वो क्या करे, एक बार तो हमने इसलिए कहा था कि कानून बना करके इन्हीं को ताउम्र रेल मंत्री बना देना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि क्या चीज। आपने कहा कि वो वक्त खत्म हो गया। रामविलास पासवान, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, एक तरह से अगर मैं संघ परिवार की भाषा का इस्तेमाल करूं, उन्होंने एक तरह से अपनी एक दूसरे के साथ घर वापसी की है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अरे कोई घर नहीं है, घर वापसी क्या करेंगे? ये लोग अवसरवादी हैं, बार्गेनिंग के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, और उनमें कल्याण सिंह जी भी हैं। आडवाणी जी की तो तीखी आलोचना करते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ कल्याण सिंह जी भी हैं। अगर आडवाणी जी की आलोचना होगी बाबरी मस्जिद के कंटेक्स्ट में, तो कल्याण सिंह जी आलोचना से बच नहीं सकते। वो हैं इन लोगों के साथ। और मुलायम सिंह जी लालू जी की कई बार मदद कर चुके हैं, बताइए। और लालू जी हमेशा उनको धोखा देंगे। अभी इन लोगों ने कांग्रेस को धोखा दे दिया। जिस कांग्रेस पार्टी ने 12 साल से इनकी रक्षा की है, 1997 से लेकर 2009 तक, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो ये कहीं के नहीं रहते, न राज्य में रहते न केंद्र में रहते। तो कांग्रेस पार्टी से लाभ ले लिया, मतलब निकल गया, तो अब कांग्रेस को रास्ता दिखला दिया। तो ये तो किसी के नहीं है, ये एक दूसरे के लिए, रेल मंत्रालय के लिए झगड़ रहे थे दोनों। कैसा कैसा स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आप उनके पुराने दोनों के वाग युद्ध के बाइट को निकाल लीजिए। ये तो अभी चुनाव में हम लोगों का खतरा देख करके एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो ये सब डेस्परेट हैं, ये हताशा का बयान है। और ये सब जो एक जगह इकट्ठा हुए हैं, हताशा, और उसमें बेकार फिर अकारण मुलायम सिंह जी इन लोगों के चक्कर में पड़ गए। ये दोनों तो घूम रहे हैं, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। बिहार में तो लोग इस कल्पना से ही सिहर उठते हैं कि फिर से लालू जी की वापसी होगी।